तारीख 27 सितंबर साल 2024। ये तारीख ना कभी ईरान भूलेगा और ना ईरान का सुप्रीम लीडर खामनेई, क्योंकि इसी तारीख को, इसी दिन इजराइल के ताबड़तोड़ अटैक में हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया। इजराइल ने हमले की जिम्मेदारी ली। इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन से न सिर्फ ईरान को झटका दिया बल्कि दुनिया को चौंकाया। और इस हमले के 14 दिन के बाद ईरान को दूसरा बड़ा झटका लगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह कि नसरल्लाह की अपडेटेड लोकेशन मोसाद को किसी और ने नहीं बल्कि खुद खामनेई के सबसे खास कमांडर इस्माइल कानी ने दी। बीते एक साल से इजराइल ने ईरान को एक के बाद एक कई झटके दिए। पहले गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी, फिर ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह के गढ़ में सेंधमारी कर हमला, हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का खात्मा। लेकिन अब इजराइल की जासूसी विंग मोसाद ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक दे दिया है। खामनेई अपने जिस कमांडर पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, जिस कमांडर पर इजराइल के खिलाफ काउंटर अटैक का जिम्मा था, जिस कमांडर को ईरान, हिजबुल्लाह, हमास के एक एक एक्शन की डिटेल जानकारी होती थी, अब खामनेई के उसी कमांडर पर ईरान के साथ सबसे बड़ी गद्दारी के आरोप लगे हैं। दावा है कि जिस नसरल्लाह की मौत पर ईरान में मातम फैल गया, जिस नसरल्लाह के मौत के गम में खामनेई बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिस नसरल्लाह की मौत का पूरा क्रेडिट इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद को दिया गया, उसकी खुफिया जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खामनेई के खासम खास इस्माइल कानी ने ही दी थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इस्माइल कानी मोसाद के लिए काम करने लगा था और नसरल्लाह के लोकेशन की जानकारी मोसाद को इस्माइल कानी की तरफ से लगातार अपडेट की जा रही थी। नसरल्लाह की मूवमेंट की जानकारी बहुत कम लोगों को होती थी, जिसमें इस्माइल कानी भी शामिल था। अब मिडिल ईस्ट के सूत्रों का कहना है कि खामनेई के आदेश पर इस्माइल कानी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल इस्माइल कानी को नसरल्लाह की मौत के बाद पब्लिक स्पेस में नहीं देखा गया है। इतना ही नहीं, इस्माइल कानी पर नसरल्लाह के उत्तराधिकारी की जानकारी भी इजराइल तक पहुंचाने का शक है, जिसकी वजह से इजराइल ने नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन को भी मौत के घाट उतार दिया था। जनवरी 2020 में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। तब से इस्माइल कानी IRGC की विदेश यूनिट कुद्स फोर्स का प्रमुख बन गया था। ईरानी कमांडर की ओर से इजराइल को जानकारी देने का शक तब और बढ़ गया जब हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन को 4 अक्टूबर को इजराइल ने एक बंकर से मिसाइल में मार डाला था। एक तरफ ईरान पहले से ही इजराइल के मजबूत खुफिया और सैन्य तंत्र का सामना कर रहा है और अब ईरान की सेना के अंदर से ही आई गद्दारी की इस खबर ने खामनेई को झकझोर कर रख दिया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब तक इस्माइल कानी ने मोसाद को कौन कौन सी जानकारी दी है। दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के खिलाफ मिसाइल अटैक किया था, जिसके काउंटर अटैक की तैयारी इजराइल लगातार कर रहा था। इस अटैक में तेल डिपो पर अटैक की प्लानिंग थी। ऐसे में अगर इस्माइल कानी ने मोसाद से हाथ मिला लिया है तो मिडिल ईस्ट के वॉर जोन में इंसानी इतिहास के सबसे विध्वंसक हमले को रोकना तकरीबन नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।